चमकती हुई ग्लोइंग स्किन किसको अच्छी नहीं लगती है। हर किसी का सपना होता है कि उनकी स्किन जो है ना एकदम क्लियर, किसी भी तरह के दाग धब्बे चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके भी फेस पे है काले दाग धब्बे, झाइयाँ है, कालेपन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, या फिर आप अपने चेहरे की फाइन लाइन्स, रिंकल से परेशान हो चुके हो, आपकी जो स्किन है वो बूढ़ी होना शुरू हो रही है, लटकना शुरू हो रही है, स्माइल लाइन्स दिख रही हैं, फोरहेड पे आपको लाइन्स बनती हुई दिख रही हैं, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जादुई क्रीम यहाँ पे बनाऊंगी। भाई मेरे साथ साथ ही आप बना लेना। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम वीडियो तो कोई भी देख लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, और फिर कुछ एक दो दिनों के बाद एक दो वीडियो और देख लेते हैं, और फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो भाई मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए वाकई में, आप अपने डार्क सर्कल जो जिनसे परेशान हो चुके हो उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हो, और इस तरह की आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो, तो फटाफट से बस जी इस तरीके का एक कोई भी कांच का जार ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एक क्रीम की डिबिया थी वो ले रखी है। आपके पास जो भी है आप वो लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा इस तरह से कांच का जार। कांच का क्यों लेना है? क्योंकि ये जो क्रीम है ये हम अपने हाथों से बना रहे हैं, और जब आप कोई भी चीज़ अपने हाथों से तैयार करते हैं तो उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करेंगे, कोई केमिकल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इन्हीं केमिकल्स की वजह से, इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हमारी जो स्किन है वो लगातार डल होती चली जा रही है, बूढ़ी होती चली जा रही है, और ये हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। आप टाइम से पहले ही बुढ़े होते चले जा रहे हो। अब देखो जी भाई, फिलर्स का यूज़ करना या एंटी एजिंग के लिए आजकल कोई इंजेक्शन लग रहे हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट लग रहे हैं, वो सब जो चीज़ें लोग करते हैं, एक तो उनमें बहुत सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सेकंड की अगर गलती से उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हो गए ना तो चेहरा जो है बद से बदतर दिखने लगता है। तो वो आपने नहीं करना है। आप मेरे साथ इस क्रीम को बना लीजिए, और इस तरह से अगर कोई भी क्रीम जो आपके पास थी उसका कांच का जार था वो आपने इस तरीके का ले लेना है। और अब देखिए इसमें हमने क्या करना है। इस क्रीम को आज हम कोकोनट ऑयल की हेल्प से तैयार कर रहे हैं। तो जो भी ब्रांड का आपके पास कोकोनट ऑयल है वो आप ले सकते हैं, बट लेना है देखिए जी कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। देख सकते हो आपकी 100% प्योर है। अब जितनी आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करोगे उतने ही रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो भी हम पड़ा होता है उसको ले लेते हैं, लेकिन जितनी प्योर चीज़ होगी उसी से रिजल्ट अच्छे आते हैं। तभी आप मुझसे भी पूछते हो, तो भाई मैं हमेशा अपने पास हमेशा मतलब प्योर चीज़ों को ही रखती हूँ, भले ही 2-4 पैसे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो। तो क्या कर रही हूँ मैं, सबसे पहले तो मैंने कोकोनट की ले ली, यहाँ पे लगभग 1 भर के चम्मच कोकोनट ऑयल की ले ली। अब ये जो कोकोनट ऑयल होता है, खासकर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये विटामिन ई से भरपूर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन ई का जहाँ पर भी आपने नाम सुन लिया तो ये है ब्यूटी विटामिन। आपकी ब्यूटी को एनहांस करने का काम करती है। जो आपके फेस पे दाग धब्बे, बहुत ज़्यादा कईयों को ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, गड्ढे गड्ढे से फेस के ऊपर बन जाते हैं, किसी भी तरह की समस्या है तो विटामिन ई उसको ट्रीट करती है। अब ये जो विटामिन ई है, एक तो कोकोनट ऑयल में भरपूर मात्रा में होती है, एंड सेकेंडली इसके कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे आपको ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये मेरे पास जो हैं ये 400 mg के इवॉन के ये कैप्सूल्स हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ, और रिजल्ट्स आप देखते ही हैं। काफ़ी टाइम से मैं, देखो मेरी स्किन भी इतनी अच्छी नहीं थी पहले, बहुत सारे दाग धब्बे भी थे चेहरे पे। एक टाइम पे मुझे, जब मेरे बच्चे हुए थे तो उस टाइम पे झाइयाँ भी बनी हुई थी फेस पे, यहाँ पे चीक्स पे। तो रेगुलरली जब मैंने विटामिन ई के इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया तो वो झाइयाँ भी, आप देख सकते हैं कि स्किन मेरी बिल्कुल क्लियर है, ग्लो करती है। मतलब देखो जब तक आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी, ऐसी मुरझाई हुई सी डल सी नजर आएगी, तब भी आप मतलब अच्छे नहीं दिखते हो। कलर स्किन का जो मर्जी हो, चाहे से आप गोरे कलर के हो, आप चाहे सांवले कलर के हो, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है ना ग्लास स्किन है, क्लियर है एकदम, तो आप वो बेहद खूबसूरत नजर आते हो। गोरे हो लेकिन फेस पे बहुत सारे पिंपल्स बने हुए हैं, दाग बने हुए हैं, यहाँ दाग है यहाँ दाग है, तब आपका वो गोरापन भी अच्छा नहीं लगता है।
इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। गोरेपन के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है कि भाई मेरे को तो सांवली स्किन को गोरा करना है, गोरा करना है। स्किन को साफ-सुथरा बनाना है, कोई दाग नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं होने चाहिए, तब आप बेहद खूबसूरत नज़र आते हो। तो ये आपको बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। अब देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बों की समस्या है, फेस के ऊपर आपके डार्क सर्कल्स बहुत बने हैं, पिंपल्स के बाद के दाग हैं या फिर झाइयाँ हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर लेना। और इसके अंदर का जो ऑयल है वो हम यहाँ पे, ये देखिए, इस तरीके से जितना भी ऑयल है इसका वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक चीज़ और आप ले सकते हो, वो है बादाम रोगन। कई बारी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है बादाम ऑयल की। जब भी मैं बात करती हूँ तो एक ऑयल होता है जो हम अपने बालों में भी लगाते हैं, तो कुछ लोग वहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आपको नहीं लगाना है, वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ हेयर के लिए ही यूज़ किया जाता है, उसको अपने स्किन पे कभी नहीं लगाना है। तभी मैंने आपको बोल दिया कि बादाम रोगन, जी हाँ, बादाम रोगन का आपने इस्तेमाल करना है। वो आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, उसे आप बालों में भी लगा सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है, आई थिंक 150 रुपए की इतनी छोटी सी शीशी आती है, तो वो आप यूज़ में ला सकते हैं। उसका भी जितना आपने कोकोनट ऑयल लिया उतना ही आप बादाम रोगन भी ले सकते हो। और बादाम जो है, बादाम का ऑयल, ये आपके कितना पुराना कालापन क्यों ना हो, जो बोलते हैं कि बच्चे हैं छोटे और उनका कलर, अभी देखो बचपन में हम कोई भी चीज़ बच्चों की है उसको सुधार सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि कुछ-कुछ लोगों बच्चों के क्या होता है ना कि सर थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो जो दाइयाँ होती है नहलाने वाली, तो उसको दबाती है धीरे-धीरे और वो शेप में आ जाता है। या फिर हम पिल्लो बच्चों के लिए वैसे रखते हैं तो वो शेप अच्छे से सही से आ जाती है। तो बचपन में आप चीज़ों को सुधार सकते हो। तो अगर आपके बच्चे का भी बहुत कलर मतलब थोड़ा-सा डार्कर है, आप चाहते हो कि वो लाइट हो जाए, तो एक तो देखो खान-पान पे अच्छे से ध्यान देना होता है, एंड सेकंड कि आप उसकी मसाज करने के लिए ये बादाम रोगन का इस्तेमाल करें। अगर पूरी बॉडी पे नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ़ उसके जो आप मतलब फेस है उस पे कीजिए। और बाकी आप उसमें अगर मतलब आपको लग रहा है कि बहुत महँगा है, मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो उसमें कोकोनट ऑयल बराबर मात्रा में लगा करके, कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन के कलर को फेयर करता है, तो उससे आप मसाज करना शुरू कीजिए। सेम यही चीज़ अगर आप काफ़ी मतलब जो भी एज के हैं, तो अगर आप रेगुलर ये चीज़ को इस्तेमाल करोगे, तो आप कुछ टाइम में देखना शुरू करना, आपको दिखेगा कि अब मेरा कलर जो है थोड़ा-सा बदल रहा है। तो मेरी स्किन भी ऐसी नहीं थी कि हमेशा ही बहुत अच्छी थी। तो मैं देखो यहाँ पे आपके सामने ही सबूत है कि हर दिन मेरा वीडियो आता है कि चाहे स्किन केयर पे हो, हेयर केयर पे हो या फिर फिटनेस से रिलेटेड हो, तो कोई ना कोई वीडियो होता है। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देती हूँ, इसीलिए अच्छी हो रही है स्किन भी, बाल भी अच्छे ही हैं। अभी तो खैर मैंने चोटी बना रखी थी, उसको खोला है, तब आपको इस तरीके से मतलब ये रिंकल रिंकल की तरह दिख रहे होंगे। तो ये मैंने दूसरा इसमें जो विटामिन ई का कैप्सूल था वो ऐड कर लिया है। अब तीसरा देखो जी, इसमें मैंने क्या करना है कि एलोवेरा जेल। अब देखो मैंने तभी बोला कि जो क्वांटिटी आप रखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एलोवेरा उतना डालना है ताकि आपके ये जो क्रीम है ये एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स किया, आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा कि ये कितनी लिक्विडी रह गई या कितनी बढ़िया से तैयार हो गई। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे को ज़रूरत है और इसको थिक सा बनाना है, तो आप थोड़ा-सा और इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा-सा लिक्विडी सी रखनी है तो आप मतलब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो क्वांटिटी को। अब इसमें चुटकी भर मैंने क्या करना है कि हल्दी ऐड करनी है, जो कि एंटीसेप्टिक एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हल्दी में पाई जाती है। और बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी आपने हल्दी लेनी है और इसको आपने इसी में मिक्स करना है। देखो जी, हल्दी आपकी जितनी चीज़ें आप शुद्ध लोगे उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो हल्दी आप या तो घर की जो शुद्ध हल्दी होती है वो ले सकते हो, या फिर कच्ची हल्दी ले सकते हो, या फिर अगर आपने सुखाई हुई है, मार्केट में आपको मिल जाएगी ड्राई फॉर्म में कच्ची हल्दी, तो वो आप उसका पाउडर तैयार करके खुद से मतलब थोड़ा-सा स्किन के लिए आप बना सकते हो। या फिर अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी जो आपको मिलती है मार्केट से, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन शुद्ध ले लोगे तभी आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। मार्केट सॉरी वो जो किचन में हम यूज़ करते हैं, अगर गलती से उसमें फूड कलर एडेड रहे, आपको नहीं पता ना कि उसमें क्या है, पाउडर फॉर्म में है, केमिकल हैं। आजकल आपको बिना केमिकल के, बिना किसी चीज़ के ऐसा शुद्ध चीज़ मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। तो इसलिए फिर उसके ऊपर भरोसा करने के बजाय आप अपने खुद से तैयार करें। तो ये इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम हल्दी को भी। और अब देखो इसमें जादुई चीज़ मैं एक और ऐड करने वाली हूँ, जिसे कि
क्रीम की जो गुणवत्ता है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये क्या है, ये है कपूर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कपूर मतलब कभी आपने सूंघा होगा तो किस तरह सा मतलब अगर आप पहाड़ों पे जाते हो ना, ट्रैकिंग वगैरह करते हो, तो आपको बोलते हैं कि कपूर जैसे वो तो थोड़ी जड़ी बूटियों का एक गुच्छा सा बना करके लेके जाते हैं अपने साथ। तो उसमें एक चीज़ ज़रूर डाली जाती है, वो होती है कपूर। और ये अगर मतलब उतना नहीं भी करना है तो लेकिन हमेशा याद रखना, जब ये पहाड़ों पे जाए सांस फूलती है हमारी, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जब चलते हैं तो अगर कपूर आपके पास हाथ में है तो आप उसको सूंघ के मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको ये इंक्रीज करेगा। तो कपूर मतलब सलाह दी जाती है कि ट्रैकिंग वगैरह करनी है आपने तो कपूर हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो इसी तरह से आपकी स्किन के लिए भी ये फायदेमंद होता है। अब आपने क्या करना है, कपूर की इतनी छोटी सी एक टिकिया लेनी है, इसको क्रश कर लेना है आपने, कुंडी में क्रश कर लीजिए, लेकिन बढ़िया महीन पाउडर इसका तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तैयार करके रखा है, ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है, ये देखिए। तो ये आपने जो कपूर है वो फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है जी। अगर आप कपूर नहीं ऐड करना चाहते हैं, देखो हर किसी को ही सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है सूट नहीं करते हैं। अगर मान के चलो मुझे एलोवेरा सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। कुछ कुछ लोगों को एलोवेरा जब लगाते हैं, जैसे प्लांट वाला, मोस्टली मतलब प्लांट वाले से दिक्कत आती है, क्योंकि ये तो आपको पता है ये उतने प्योर नहीं होंगे, इनमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई हैं, तभी तो इतने दिनों से मतलब इस प्लास्टिक के बॉटल में आपके पास हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं, आप इनको यूज़ कर पाते हैं। यहीं से पता चल जाता है। तो ये प्योर नहीं होते हैं, प्योर वही चीज़ होती है, और ये फिर इनके साइड इफेक्ट्स आपको कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि केमिकल की वजह से वो चीज़ें फिर ख़त्म कर दी गई होती हैं। जैसे प्याज ही होता है ना, तो उसमें सल्फर की वजह से एक बहुत तीखा सा स्मेल होती है, वहीं पे जब आप इसको सिरके में ऐड कर देते हैं तो वो तीखापन इसका खत्म हो जाता है। मतलब जो सल्फर की वजह से तीखापन था, जो बदबू भी निकालता है आपके मुंह से, तो वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही जब इनको प्रोसेस करते हैं तो इस तरह का जो भी चीज़ है इसके अंदर, जो कि आपके लिए मतलब लोगों को सूट नहीं करेगा या मतलब इस तरह की एलर्जी टाइप दे सकता है, उसको ये लोग पहले ही अलग कर देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि खुद से प्योर चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, तो सबको सूट नहीं करता वो प्लांट वाला, तो पर ये भी नहीं है कि सभी को ही सूट नहीं करेगा। मुझे सूट करता है, मैं लगाती हूँ। तो इसी तरह से मतलब जो आपको सूट कर रही है चीज़, आपने वो यूज़ करनी है। तो अगर आप इसमें कपूर की टिकिया नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप दूसरा ऑप्शन बता देती हूँ, आप डाल सकते हैं इसमें फिटकरी। फिटकरी का जो 10-15 रुपए में आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। जेंट्स लोग अपनी दाढ़ी वाड़ी जब बनाते हैं तो तब उन्होंने रखी होती है अपनी किट में, जब ब्लड का कटवट लग जाता है तो वहाँ पे लगाते हैं उसको। तो इतनी फायदेमंद होती है वो भी, स्किन को टाइट करने का भी काम करती है, एंटी एजिंग का भी काम करती है और स्किन लाइटनिंग का भी काम करती है। बहुत बार मतलब मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वो फिटकरी उसको भी सेम इसी तरह से मतलब कूट के अच्छा सा पाउडर महीन बना करके, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, 2 चुटकी जितना मैंने यहाँ पे कपूर डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इतना सही है। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ये बन गई आपकी क्रीम, जिसे आप फ्रिज में स्टोर करोगे। ये बाहर नहीं रखनी है आपने, क्योंकि जब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, ख़राब हो सकती है। प्रिजर्वेटिव नहीं डाले इसलिए। तो आपने इसको एयर टाइट कर दिया इस तरीके से और फ्रिज में रखा। अब लगाने का तरीका समझ लेते हैं। पहले अपने चेहरे को धो लें या फिर अच्छी तरह से वाइप कर लें। उसके बाद आपने लेनी है ये क्रीम और इसको अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरीके से करना है मसाज। लगाते सारी आप देखोगे कि एक चमक आपके चेहरे पे आपको दिखेगी। जब आप इसको रेगुलर लगाओगे तो आपके फेस के सारे दाग धब्बे, आपकी स्किन टाइट होगी, यंग आप दिखना शुरू हो जाओगे। इसको लगाने के बाद थोड़ी देर मसाज जरूर करना। जितना आप मसाज करोगे उतना ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर तक जाएगी। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओवरनाइट आप इसे रख सकते हैं। कंफर्टेबल ना फील हो तो थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।